सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के पिछले साल के यानी 2023 के बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर फर्स्ट के ऊपर, और ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए रहेगा। और इस बार सेकेंड ईयर में वही पैटर्न रहेगा जो पिछले साल था, यानी कोई चेंज नहीं है। 2023 वाला पैटर्न 2024 में भी लागू रहेगा। एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, इसको लेकर के वीडियो के आखिर में चर्चा करेंगे। शुरू में मैं सिर्फ पेपर को लेकर के चर्चा करने वाला हूँ। आप लोग सब जानते हैं फर्स्ट ईयर में जैसे आपके हुआ था उसी तरीके से इस बार भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जहाँ पहले सेक्शन में 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, वहीं दूसरे सेक्शन में 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, और इसी प्रकार से सेक्शन सी में 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आप लोग पैटर्न को देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, देखिए अभी मैं सिर्फ फर्स्ट पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ, सोशल थिंकर यानी सामाजिक विचारक। सामाजिक तथ्य क्या है, अहमवादी हत्या यानी इगोइस्टिक सुसाइड क्या होती है, बेवर की रचनाओं के नाम, लाल फीताशाही शब्द का प्रयोग किसने किया, द होली फैमिली पुस्तक के लेखक, सोशल इक्विलिब्रियम, वैल्यू एंड पर्सनैलिटी, एकीकरण के प्रकार। तो इस तरीके की देखिए यहाँ पर बुकों के नाम बहुत पूछे गए। तो जब बुक्स के नाम पूछे गए ना, आप लोग जितना हो सके उतना इनको याद करके देखिए। सेक्शन सी की हम लोग बात करें तो आत्महत्या का अर्थ प्रकार, इसी प्रकार से सामान्य और व्याधि की है यानी नॉर्मल और पैथोलॉजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं। सेकंड यूनिट से इन्होंने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं वो धर्म और अर्थव्यवस्था के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों को पूछा गया है। फिर यूटिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी पूछा गया है। यूनिट थर्ड से इन्होंने कार्ल मार्क्स का जीवन चरित्र और उनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। इसके बाद आप देखोगे कि क्लास और क्लास स्ट्रगल क्या है, ये यहाँ पर बहुत मार्क्स का अप्रोच यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद सामाजिक मूल्य, उसकी विशेषताएं, फिर राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा का परीक्षण। अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से रीड भी करेंगे, इनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से पढ़ना है ये मैं थोड़ी देर में बता दूंगा जब वीडियो के आखिर तक हम लोग जाएंगे। ये बड़े क्वेश्चन हैं 13, 14, 15 और 12 नंबर का। तो ये रेगुलर वाले बच्चों का था। इसके बाद प्राइवेट में आप सबको पता है कि 2 प्रकार के पेपर होते हैं, ए से एम अलग होता है और एन से जेड चूँकि अलग होता है। तो उन दोनों सेक्शंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हालांकि इसमें मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो रिपीट हुआ हो। हालांकि सुसाइड के ऊपर, क्लास स्ट्रगल के ऊपर, जाति के ऊपर सिलेबस तो वही है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे कि आपको अपने पेपर के क्वेश्चंस के बारे में मिल जाएगा, या फिर आप लोग नोटबुक लेकर के बैठिए तो खुद भी नोट कर सकते हैं। देखिए जीएस गुरिया की बुक वहाँ भी पूछी गई थी, यहाँ भी पूछी गई है। देन टोटमवाद है, श्रम विभाजन है, उसके बाद आदर्श प्रारूप पर संक्षिप्त टिप्पणी है, सामाजिक क्रियाओं की विशेषता है, मार्क्स का अतिरेक मूल्य का सिद्धांत है, क्लास स्ट्रगल है। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। घुरिये के ऊपर है, फिर सोशल टेंशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। इसके बाद दुर्खीम के विचार है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, परंपराओं का द्वंद्व है, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत है। और इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन, जो जैसा कि मैंने कहा था कि 3 पेपर आते हैं, एक रेगुलर और एक्स का होता है, 2 प्राइवेट के होते हैं। तो उनको लेकर के ये पूरा वीडियो है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये फिर सेक्शन ए, आप स्क्रीनशॉट इनको ज़रूर ले लेना। और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर डीएस एजुकेटर और व्हाट्सएप के लिंक दोनों के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप लोग यू कैन मेक ए कनेक्शन, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। अब एक तो आपको क्या है, जितने भी विचारक हैं उनकी कम से कम 5-5 बुक्स आपको याद करनी है। मेरा ये कहना है कि आप अपनी बुक्स को उनकी को याद कर लें। इसके बाद उनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी लगभग 5 से 7 पेज में हर राइटर के बारे में लिख लें आप, और उसको नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर लें, तो वही आपको एग्ज़ाम टाइम में काम आएगा। जैसे अब देखिए बेवर का आदर्श प्रारूप वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी पूछा है। फिर जो है मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछा है मार्क्स का। फिर आर के मुखर्जी का सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत पूछा है। फिर आर के मुखर्जी का सामाजिक मूल्य का। देखिए जब जितने भी आपके विचारक हैं उनके रिलेटेड जो विचार हैं उनको यदि आप अच्छे से रीड करोगे तो कहीं कोई इशू यहाँ पर नहीं आएगा। आपकी परीक्षाएं एनुअल होंगी और पैटर्न यही रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ ही यदि आप ये तीनों पेपर और 2022 के सारे पेपर यदि देख लेते हैं तो मेरे हिसाब में आपका जो
पेपर है वो बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और आप लोग जो है बुक्स ले लीजिए, मार्केट में भी अवेलेबल होती है इसकी बुक, विचारकों की बुक। रविंद्रनाथ मुखर्जी की बुक है, शायद वीरेंद्र शर्मा की बुक है, और इसके अतिरिक्त राम आहूजा की बुक है। बहुत काफ़ी बुक हैं जो जिनमें ये मैटर मिल जाएगा आपको। और यदि नहीं मिलता है तो कम से कम पासबुक तो ले लें, 1 वीक बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि 1 वीक में ऐसा कुछ होता नहीं है। और हर विचारक के बारे में आप लोग 4-5 पेज की समरी बना लें और उन्हीं को बार बार में रीड करें, तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से।